इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल से करने वाला हूँ, एक क्वेश्चन से करने वाला हूँ और वो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे मैं एक सवाल पूछने वाला हूँ। उसका जवाब या तो आप अपने आप को दें या फिर मैं आपको उसका जवाब बतलाऊँगा इसी वीडियो में। और वो जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ वो ये है कि आप अपने आप को आज से 2 साल के बाद या फिर 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? आप अपने आप को कहाँ पर देखते हो प्रोफेशनल लाइफ में, और आप अपने आप को कहाँ देखते हो पर्सनल लाइफ में? ये जो सवाल है ये कोई नया सवाल नहीं है, मैं आपसे कोई नया सवाल नहीं कर रहा हूँ। ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ज़रूर, कोई ना कोई आपसे ज़रूर इस बारे में पूछा होगा। ये सवाल का जवाब अक्सर लोग 95% लोग ये देते हैं कि ये भी कोई सवाल है, ये कोई पूछने वाली बात है कि मैं 5 साल के बाद कहाँ रहूँगा, मैं 10 साल के बाद कहाँ रहूँगा। ऑब्वियसली मैं वहीं पर रहूँगा जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर मेरी थोड़ी सैलरी बढ़ जाएगी, कुछ पोजीशन में कोई हायर पोजीशन पर मैं चले जाऊँगा। अगर मैं कोई हायर पोजीशन पर नहीं जा सका तो मैं वो कंपनी छोड़ करके कोई और कंपनी ज्वाइन कर लूँगा। इस तरीके का जवाब आपके जहन में आता है और आपके जहन में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि ये कोई सवाल है ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये पूछने का कोई मतलब ही नहीं है कि आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखते हो। ये किसका जवाब होता है? ऐसा जवाब ये जवाब होता है 95% लोग जो दुनिया में हैं वो लोग का यही जवाब होता है। लेकिन जो 5% है, और 5% में ऐसे लोग आते हैं जो एक ख्वाब रखते हैं, जिनका कुछ ड्रीम है, जो इस दुनिया से जाने से पहले कुछ करके जाना चाहते हैं, जो ये जानते हैं कि मेरे अंदर इतना पावर है कि मैं जो भी सोचूं वो कर सकता हूं। मैं एक फील्ड में अगर चला जाऊं तो उसमें मैं एक बेताज बादशाह बन सकता हूं। तो वैसे लोगों का क्या जवाब होता है? वैसे लोगों का जवाब होता है कि मैं अपने आप को 5 साल के बाद मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ आ जाएंगी। मेरी ज़िंदगी में आज से 5 साल के बाद सिर्फ सैलरी नहीं बढ़ेगी, सिर्फ पोजीशन नहीं बढ़ेगा, बल्कि मेरे अंदर जो सलाहियतें नहीं हैं वो सलाहियतों को मैं अपने अंदर लाऊंगा। जो नॉलेज नहीं है वो नॉलेज मैं अपने अंदर लाऊंगा। जो चीज़ मैं हासिल करना चाह रहा हूँ, जो मेरा ख्वाब है, उसकी तरफ मैं बढ़ते जाऊंगा और उसको हासिल करने के लिए जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करते जाऊंगा। जो चीज़ रुकावटें आ रही हैं, जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जितनी प्रॉब्लम्स मुझे आएंगी अगले 5 साल में, उन सब प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करते रहूँगा। और जो मेरा ख्वाब है, जो मेरा एम है, जो मेरा गोल है, जो मेरा मकसद है, उसको मैं हासिल करने के लिए अपने आप को लगा दूंगा। जो मेरा बिज़नेस है, जिसके ज़रिए से मैं आज 10,000 रुपये कमाता हूँ, 10,000 रियाल कमाता हूँ, जो भी अमाउंट आप कमाते हैं, अगले 5 साल में वो 5 लाख हो जाएगा, 50 लाख हो जाएगा, अगले 10 साल में वो 5 करोड़ हो जाएगा। आज मेरी जो कंपनी है, जो मेरी दुकान है, जो मेरा बिज़नेस है, वो सिर्फ एक दुकान पर चलता है, एक ही दुकान है, लेकिन अगले 5 से 10 साल में उसकी 25 ब्रांचें हो जाएंगी। मेरे पास आज 100 आदमी काम करते हैं, अगले 5 साल में, 10 साल में मेरे पास कम से कम 20,000 लोग काम करेंगे। ये एक जवाब होता है ऐसे शख्स का, ऐसे आदमी का, उन लोगों का, उन 5% लोगों का जो ये सोचते हैं कि मेरा कुछ गोल है, मेरा कुछ एम है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बतलाना चाहता हूँ कि 95% लोग क्या कहते हैं और 5% लोग क्या कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर बतलाना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी अपने आप को जवाब दो। आप ये बोलो कि इस सवाल का कोई मकसद नहीं है, ये क्यों पूछ रहे हो, इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, या फिर आप कुछ भी बोलो, लेकिन मैं आपको जवाब बतला रहा हूँ कि आप 5 साल के बाद कहाँ रहेंगे, आप 10 साल के बाद कहाँ रहेंगे। मैं आपको आज यहाँ पर बैठ करके बोल रहा हूँ। 3 चीज़ें हैं जो डिसाइड करेंगी कि आप 5 साल के बाद या 10 साल के बाद कहाँ रहोगे, किस पोजीशन पर रहोगे, कैसे रहोगे। सिर्फ 3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ है कि आप क्या चीज़ पढ़ते हैं। आप अगले 5 साल तक जो चीज़ पढ़ते रहोगे, जिस चीज़ को आप पढ़ते रहोगे, वही आदमी आप बन जाओगे। अगर आप पॉलिटिक्स के बारे में आज से लेकर के 5 साल तक, अगले 5 साल तक पढ़ते रहोगे तो आप पॉलिटिक्स में माहिर हो जाओगे। अगर आप जर्नलिज्म के बारे में पढ़ते रहोगे आज से लेकर के 5 साल तक, तो आप एक जर्नलिस्ट बन जाओगे। क्योंकि इंसान जो चीज़ पढ़ता है वही बन जाता है। एग्जाम्पल, आप बनना चाहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन आप जो किताबें पढ़ रहे हैं वो है जर्नलिज्म की, तो आप मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनेंगे अगले 5 साल में, आप बनेंगे जर्नलिस्ट। क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं वही आप बनते हैं। ये एक सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आप क्या देखते हैं वो आप बनेंगे। नॉलेज हासिल करने का तरीका क्या है? या तो पढ़ करके नॉलेज हासिल करो, या सुन करके नॉलेज हासिल करो, या फिर देख करके नॉलेज हासिल करो कि लोग क्या कर रहे हैं उसको सीखते जाओ। अगर आप पढ़ करके 5 साल में वो नहीं बन रहे तो आप देख करके कुछ बन सकते हैं 5 साल में। फॉर एग्जाम्पल, आप बनना चाहते हैं डॉक्टर, लेकिन आप बैठ करके काम देख रहे हो इलेक्ट्रिशियन का।
आप बैठे हुए इलेक्ट्रिशियन के पास और आप बनना चाहते हैं डॉक्टर, लेकिन आप डॉक्टर नहीं बनेंगे अगले 5 साल में, आप बनेंगे इलेक्ट्रिशियन, क्योंकि आप वो काम देख रहे हो, वो नॉलेज आप ले रहे हो देख करके जो आपको 5 साल के बाद बनाएगी, और वो है इलेक्ट्रिशियन। आप बनना चाहते हैं डॉक्टर, लेकिन आप बनेंगे इलेक्ट्रिशियन क्योंकि आपको देख रहे हैं। तो ये थी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ है कि आप जिन लोगों के साथ रहते हो वैसे आप बन जाओगे अगले 5 साल में। जिस कंपनी में आप जैसे काम करोगे, जिन लोगों के साथ आप रहोगे कंपनी में या फिर आपके घर में या फिर आप बाहर दोस्तों के साथ या अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, जैसे लोगों के साथ आप रहोगे वैसे आप अगले 5 साल में 10 साल में वैसे हो जाओगे। आप जिन लोगों के साथ रहते हो, अगर उनके ड्रीम्स हैं, अगर उनके ख्वाब हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो कुछ इनोवेट करना चाहते हैं, वो दुनिया में कुछ करके जाना चाहते हैं, खाली आकर के खाली जाना नहीं चाहते हैं, वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आप वैसे ही बन जाओगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो कि जो 8 to 5 या 9 to 6 जो जॉब करते हैं, उन लोगों के साथ रहते हो जिनके पास कोई ख्वाब नहीं है, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है कि ज़िंदगी में वो कुछ कर सकते हैं, वो अपनी सलाहियतों को दिन ब दिन मारते जाते हैं, वो ये नहीं समझते हैं कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, मेरे अंदर इतना पावर है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आप वैसे लोगों के साथ रहते हैं तो फिर आप भी वैसे ही हो जाओगे अगले 5 साल के बाद, अगले 10 साल के बाद। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि बचपने से आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो सिर्फ जॉब करके ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके पास कोई गोल नहीं होता है। उनके पास अगर गोल होता है तो यही होता है कि मेरे पास ये जॉब चल रही है वो चलती रहे, वो छूटे ना, थोड़ी सी इंक्रीमेंट होती जाए मेरी सैलरी में, मैं थोड़े हाई पोजीशन पर चढ़ता जाऊँ और मेरे से ये जॉब छूटे ना, मैं अपना एक छोटा सा घर बना लूँ और मैं अपने बच्चों की पढ़ाई कर दूं और उनको पढ़ाने लिखाने अच्छे बनाने के बाद उनकी कमाई पर मैं अपने रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी गुजारते रहूं। ऐसे लोगों को हम और आप बचपन से देखते आए हैं। तो हमारे जहन में फ़िल वक्त यही है कि ये एक पढ़ाई होती है, स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई होती है, ये डिग्री लो, ये जॉब करो और अपनी ज़िंदगी को फिनिश करो, जो जॉब मिल रही है उसको संभाल के चलाते रहो, रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाओ और ख़त्म, दुनिया से चले जाओ। यही हमने देखा है और हम यही सोचते हैं कि इतना ही है। नहीं, क्योंकि हम ऐसे ही लोगों के साथ रहे हैं तो हमारी जहनीत ऐसी हो गई है और हम आज 20 साल के बाद यही काम कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस सवाल का जवाब दे दिया हूं कि आप अपने आप को 5 साल या 10 साल के बाद कहां देखते हैं। ये सिर्फ 3 चीज़ें डिसाइड करेंगी, चाहे आप इस बात को मानो या ना मानो। इसको तजुर्बा करके देख लेना और जिसको तजुर्बा है उससे पूछ लेना। 5 साल के बाद आपको 3 चीज़ें डिसाइड करेंगी कि आप कहाँ रहते हैं। एक चीज़ आप क्या पढ़ते हैं वो डिसाइड करेगी, दूसरी चीज़ आप क्या देखते हैं, देख करके क्या नॉलेज हासिल करते हैं वो आप बनोगे, तीसरी चीज़ जिन लोगों के साथ आप रहते हो, किन लोगों के साथ आप रहते हो वो डिसाइड करेगा कि आप क्या बनने वाले हो। तो आप देख लेना कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं और किन लोगों के साथ रह रहे हैं। ये चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में मुहासबा करते रहो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपको लगता है कि ये वीडियो की ज़रूरत मेरे फ़लाँ रिश्तेदार को है, फ़लाँ दोस्त को है, फ़लाँ को है, इस वीडियो को फौरी तौर पर या तो डाउनलोड करो या इसकी लिंक किसी को जिसको ज़रूरत है उसको भेज दो, ताकि आपको जिस तरीके से फ़ायदा हुआ है या आप समझते हैं कि मुझे तो फ़ायदा नहीं हुआ लेकिन दूसरों को फ़ायदा हो सकता है, तो इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।